व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन नोट्स के अंदर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं आती, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वर्ब वॉइस के टॉपिक को आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ आने से पहले मैं ज़रा आपको जनरली बताना चाहता हूँ कि जो पैसिव वॉइस है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, क्या उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसमें ये बात तो हमें पता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अब इसकी कंस्ट्रक्शन में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा बात कर रहे हैं। तो एक तो आपका जो है वर्ब की जो फॉर्म बी है और साथ में पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ब वॉइस है बेसिकली वो वर्ब की ही एक फॉर्म है। तो जब डिफरेंट टेंसेस के अंदर हम जाएंगे तो ना तो सब्जेक्ट ने चेंज होना है, ना ऑब्जेक्ट ने चेंज होना है, और ना ही पास्ट पार्टिसिपल ने चेंज होना है। तमाम टेंसेस में जो है पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल जो है वही वर्ब की फॉर्म यूज होगी। अगर चेंज होना है तो इस बी ने, तो बी जो है वो आपका चेंज होता रहेगा टेंसेस के लिहाज से, और इसी की बेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो जो बी है इसकी फॉर्म्स की अगर बात करें तो इसकी फॉर्म सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। सिंगुलर में इज, एम, वाज, हैज है जो कि सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होते हैं। अब सिंगुलर पर्सन में आई है, यू है, ही, शी, इट सिंगुलर है, ये नाउन है। आई के साथ जो है एम यूज होता है, इसके अलावा हैज के बजाय आई के साथ हैव यूज होता है, ये थोड़ा डिफरेंस है। और प्लूरल जो फॉर्म है उसमें आर वर हैव है, उसमें भी ये प्लूरल पर्सन्स के साथ यूज होती हैं जिसमें वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन आते हैं। इसके अलावा प्रोनाउंस जो हैं जो यूज हुए होते हैं एक्टिव वॉइस में, जब वो पैसिव वॉइस में जाते हैं तो उनके अंदर चेंज आ जाता है। आई जो है वो मी बन जाता है, वी जो है अस, यू ही रहता है, ही से हिम, शी से हर, दे से देम। ये आगे आपको बताते हैं कि चेंजेस क्यों होते हैं। तो ये तो हो गया जनरल एक जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है या फॉर्मेशन जो है पैसिव वॉइस की। अब हम जरा टेंस के लिहाज से इसको देख लेते हैं। तो अभी टेंस स्टडी कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, यही वाला स्ट्रक्चर फार्मूला अब हम टेंस के लिहाज से देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बड़ी समझने वाली है। देखें, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, एक सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की, तो उसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये इसका बेसिक जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम होता है या एक्शन को रिसीव करने वाला। ये बात है आपकी एक्टिव वॉइस के लिहाज से। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा कि पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो काम करने वाला नहीं है, वो बेसिकली है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन गया है। अब वो सब्जेक्ट सिर्फ इस वजह से बन गया अपनी पोजीशन के लिहाज से, अपनी नेचर के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट ही है। नेचर क्या है ऑब्जेक्ट की? कि वो एक्शन को रिसीव करता है, उस पर एक्शन होता है। तो लिहाजा पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है बाय नेचर वो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या हुआ कि अपनी पोजीशन की वजह से हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि वो वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह वर्ब के बाद जो है आपको पता है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे जो आपका पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो अपनी पोजीशन के लिहाज से जरूर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपनी नेचर के लिहाज से वो सब्जेक्ट है। नेचर क्या है कि वो काम कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस से जब आपने पैसिव में जाना है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। आप इस तरह से कर लें कि ये क्रॉस वर्जन में जो है वो ये जो है इनके अंदर चेंज आ जाता है। और उसमें ये आपने पैसिव वॉइस में ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो बाय नेचर ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का वो बाय नेचर सब्जेक्ट है। तो अभी यहाँ पे आपको लिख भी दिया है मैंने ताकि आप भूलें ना। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के साथ मैंने लिख दिया है कि ये काम करने वाला नहीं, एक्चुअली ये थिंग या पर्सन एक्टेड अपॉन, ठीक है ना, जिसके ऊपर कोई एक्ट हुआ है या उसने एक्शन को रिसीव किया। अब उसमें ये जो बी है, बी की जो फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगी वो है हैड बिन। हैड बिन आ जाएगा। बाकी ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वैसे ही आ गया। इसके साथ बाय है। बाय को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि बाद औक़ात आपको अगली चीज की जरूरत नहीं होती, तो बाय और वो दोनों चीजें ही नहीं रहती। अभी आपको बताते हैं। अच्छा, बाय के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में तो एक्शन रिसीव करने वाला है। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है
वो पोजीशन के लिहाज से ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेचर के लिहाज से वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, उसे फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो हमने इसको एजेंट लिख दिया। आप यही समझने कि ऑब्जेक्ट को हमने एजेंट लिख दिया ताकि आपको याद रहे, और इसे कहते भी एजेंट है ग्रामर में। तो ये आपका एक्टर है, काम करने वाला है। अच्छा, बाज का जो एक्टर होता है ना, उसकी जरूरत नहीं होती, काम करने वाले की जरूरत नहीं होती, एजेंट को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत नहीं है तो ये बाई और एजेंट ये दोनों ही सेंटेंस के अंदर नहीं होंगे, आपका सेंटेंस यहाँ पास्ट पार्टिसिपल पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर इनकी जरूरत है तो फिर उनको एक्सप्रेस कर दिया जाता है और एजेंट से पहले बाई लगा दिया जाता है। ये बाई को मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लगाया कि ये कंडीशनल है, हो भी सकता है, और ऑप्शनल है, सॉरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब हम इसे पर्सन के लिहाज से देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसमें आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था या मैंने खत लिख लिया था, पास्ट के अंदर कंप्लीट हो गया, एक्शन परफेक्ट है। तो सबसे पहले तो इस सेंटेंस का जरा समझें कि इसमें एक्शन करने वाला कौन है, रिसीव कौन कर रहा है, और ये चीजें आपको पता होंगी तो फिर आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। आप देखें ना, आई हैड रिटन अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो रेड स्टार्स वाले सेंटेंस जो है ना, जो रेड स्टार से शुरू हो रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस के हैं, जो ग्रीन स्टार से शुरू हो रहे हैं ये पैसिव वॉइस के हैं। अब ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, आई हैड रिटन अ लेटर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। अब ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आपको टेंस आते होंगे, क्योंकि अब मैं आपको ये नहीं सिखाने जा रहा, हमारा टॉपिक वर्ब वॉइस का चल रहा है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं सीख सकेंगे वर्ब वॉइस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंस सीखें पहले। अच्छा जी, तो ये अब इसमें देखें जरा, आई क्या है, ये काम करने वाला है, काम बेसिकली आई कर रहा है, उसने खत लिखा है, काम हो क्या रहा है, लिखने का, ठीक है, लिखने का काम हो रहा है, एक्शन है। लेटर क्या है, ये लिखने के काम को रिसीव कर रहा है, इसका मतलब है एक्टिव वॉइस में अब ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई आपका काम करने वाला और लेटर काम को रिसीव करने वाला है। अब जब हमने करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, ये उल्ट हो जाएंगे, आपको जैसे बताया कि क्रॉस बनेगा, यानी लेटर आपका सब्जेक्ट वाली जगह पे और आई आपका कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट वाली जगह में। ले जी, तो लेटर अब आपका बन गया क्या, सब्जेक्ट, आ लेटर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आ गई पैसिव वॉइस की, तो क्या है आपके पास, बी की फॉर्म क्या है, ये वाला हैड बीन, ले जी हैड बीन लग गया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, तो ये आपका रिटर्न, ऊपर भी पास्ट पार्टिसिपल है। ये सहूलत है कि पास्ट परफेक्ट टेंस चाहे एक्टिव का हो चाहे पैसिव का, दोनों में जो वर्ब की फॉर्म मेन है वो पास्ट पार्टिसिपल ही होगी। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। आगे यही वाला आपका बाई आ गया, और बाई के बाद आपका एजेंट आ गया। एजेंट कौन है, आई। तो आई को हमने एजेंट यानी मी की शक्ल में लिख दिया। अच्छा, मी क्यों लिखा है, स्टूडेंट्स को फार्मूला का तो समझ आ जाती है, प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सिंपल आपने इसको याद करना है और बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मसला ये है कि जब हम यहाँ पे प्रोनाउन की फॉर्म को चेंज करते हैं ना, तो फिर उनको कंफ्यूजन होती है। देखें, जो आपका प्रोनाउन है ना, उसमें आपने उसकी पोजीशन को चेक करना है। अगर तो आपका प्रोनाउन जो है एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो फिर आपने उसकी नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म को लिखना है। और अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है, तो फिर आपने उसकी एक्यूसिटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखना है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, काम करने वाला कौन है, आई है। अब पैसिव में आपका ये क्या है, काम करने वाला एजेंट, तो वो आपका एंड पे आ रहा है। अब आई को जब आप एंड पे लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं। तो जब वो ऑब्जेक्ट की जगह में आ रहा है तो उसकी फॉर्म भी फिर ऑब्जेक्टिव होगी, यानी एक्विजिटिव फॉर्म होगी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे आई जो है ऑब्जेक्ट है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये आपने फॉर्म को इसी तरह चेंज रखना है। बस आप ये थंब रूल याद कर लें। पोजीशन सब्जेक्ट वाली है अगर आपके प्रोनाउन की, तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर ऑब्जेक्ट वाली जगह पे वो खड़ा है तो उसकी वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो ले जी, आपका एक सेंटेंस बन गया, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, एक खत जो है मुझसे लिखा गया था या लिखा जा चुका था। नेक्स्ट है, आई हैड रिटन मैनी लेटर्स, मैंने बहुत सारे खत लिख चुका था। तो इसमें भी ऐसे ही है। अब मैनी लेटर्स क्या है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, एक्शन रिसीवर है ये। उसके बाद हैड बीन, ये आपका बी है, और रिटन पास्ट पार्टिसिपल बाय, और यही इसी तरह से आई का मी बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या चाहे प्लूरल है, वर्ब की फॉर्म जो है वो बी की हैड ही होगी। यानी जैसे पीछे था ना, इज और आर सिंगुलर और प्लूरल के लिए, या वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, यहाँ पे ये सहूलत है कि हैड ही होगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो यहाँ पे जब एक लेटर था तब भी हैड बीन है, जब ज्यादा लेटर थे तो तब भी हैड बीन है। ये तो सहूलत होगी। नेक्स्ट देखें जी, दे हैड बीटन मी, वो मुझे हरा चुके थे, ठीक है, या वो मुझे मार चुके थे। बीट दोनों सेंसेस में यूज होता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि काम करने वाले कौन है, दे एजेंट है, लेकिन एजेंट इधर आ जाएगा, जिस पे काम हुआ है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। हैड बीन क्या फॉर्म है,
और बीटन पास्ट पार्टिसिपल इसकी वही वाली इसकी जो फॉर्म आ गई। अब हुआ क्या है, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए यहाँ पे एक्यूसेटिव फॉर्म है। लेकिन जैसे ही ये सब्जेक्ट की जगह पे गया है तो ये नॉमिनेटिव फॉर्म में आई बन गया। इसी तरह ये दे आपका सब्जेक्ट की जगह पे तो ये नॉमिनेटिव फॉर्म है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट की जगह पे गया तो दे से देम बन गया, ये उसकी एक्यूसेटिव फॉर्म जो है ये बन गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म हमने ऊपर मैंने बताया हुआ है, जो चेंजेस आते हैं प्रोनाउन में, तो ये इंटर कन्वर्टेबल है। यानी पहले हमने सेंटेंस में देखा था आई से क्या बन गया था, मी। अब यहाँ पे क्या हो गया, माई, मी से आई बन रहा है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी एक्टिव से पैसिव में आपने जाना है तो ये चेंज होती रहती है, बस आपने उनकी पोजीशन का ख्याल रखना है। वैसे अगर आपको पर्सनल प्रोनाउंस का टॉपिक आपने समझा हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार के इन चीज़ों को पहले क्लियर करें फिर आगे बढ़ें। लेकिन ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपको पता है वी होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल में आपको पता है फॉर्म तो चेंज नहीं होनी। तो इसलिए अगर आपको एक पर्सन की यहाँ पे समझ आ गई है पास्ट परफेक्ट में, तो बाकी का कोई मसला नहीं। जैसे वी हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन, अब ये वी था तो यहाँ पे आके अस बन गया, बस यही चेंज हुआ है। यू हैड रिटन अ लेटर, आप एक खत लिख चुके थे, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। और यू में तो बहुत सहूलत है, इसकी नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव फॉर्म सेम है, सिंगुलर और प्लूरल भी सेम है, इसीलिए यहाँ मैंने एक ही जगह पे एक ही हेडिंग के साथ इसके लिख दी है। सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, और बाकी सारा कुछ भी वैसे का वैसे ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको पता ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या कुछ सिंगुलर नाउन हो सकता है। तो इसमें भी यहाँ पे अ लेटर जो है इधर चला जाएगा, हैड बीन वर्ब की फॉर्म है, रिटन पास्ट पार्टिसिपल बाय, अगर ही है तो हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, अली है तो अली बन जाएगा। अच्छा ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो फॉर्म्स चेंज होती हैं बेसिकली ये केसेस हैं नाउन के या प्रोनाउन के, यानी आप कहते हैं कि आई से मी बन रहा है, हुई से अस बन रहा है, दे से देम बन रहा है, जैसे ये मैं बताया, ये सिर्फ प्रोनाउंस के लिए होना है। नाउन की तो कोई फॉर्म होती है, नाउन का तो कोई केस इस तरह से होता नहीं ना कि प्रॉपर एक नेम जैसे अली है तो आप अली की तो कोई फॉर्म नहीं होगी। इसलिए जो आपका नेम है, ये जो आपका नाउन है वो एज इट इज ही आ जाएगा, प्रोनाउन की फॉर्म चेंज होनी। जैसे यहाँ पे अब अली था, यहाँ पे फर्ज करें अली हैड रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अली ही होगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ही है तो हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, प्रोनाउन है चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल जेंडर भी देख लेते हैं, इट। इट अब ये दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैड ईटन मीट, इसने गोश्त खा लिया था या खा चुका था या चुकी थी, तो इसमें भी मीट पहले आ गया, हैड बीन ईटन बाय इट। तो इट में भी इसकी नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव फॉर्म सेम है, तो ये आपके लिए सहूलत है। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए, दे हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय देम, तो दे था, दे से देम बन गया। लेकिन ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला और उसकी जो सारी एलैबोरेशन है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब हमने अगले 3 टाइप्स के सेंटेंस देखने हैं जिसमें नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। देखें जी, असल काम यही था। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो बाकी सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे अब ये आपके पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जब आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक ही चेंज आना है कि हैड और बीन के सेंटर में नॉट आ जाना है। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर लें और कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक नॉट जो है ये हेड और बीन के बीच में आ गया, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है, रूल्स वही है, हर चीज वही है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब ये सारे को रिपीट नहीं कर रहा, एक आध सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसमें देखें, फर्ज करें ये हमारे पास सेंटेंस है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू, एक खत आपसे लिखा जा चुका था या आपने खत लिख लिया था। तो अब यहाँ पे अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय यू। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय यू, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। अब आपने बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें भी क्या होगा कि ये आपका हैड जो है ये सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। इसको और ये इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लें, सिर्फ यही फर्क है कि वहां पे हैड बीन है, यहाँ पे हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहला चला गया है और बीन जो है ये यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी हम एक सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसा कि ये है अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अस, इसको आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड आपका पहले चला जाएगा, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय अस। तो देख सकते हैं हैड अ लेटर बीन रिटन बाय अस, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। इसे में भी मैं आप सब सारे रिपीट नहीं करूंगा, लिखे हुए हैं सारे सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनको नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये आपके नोट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो दिस इज आल्सो नॉट एन इशू। अब यहाँ आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपके नेगेटिव की स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई। अब कहते हैं जी हमने इसको इंट्रोगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना, तो वेरी सिंपल, आपको पता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए
मेन जो हेड है उसको हमने सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना होता है, इसको पहले ले जाएंगे, ले जी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब इसको और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, सिर्फ ये फर्क है वहां पे हेड नॉट बीन था, यहाँ पे हेड पहले चला गया और नॉट बीन जो है ये अकेला रह गया। तो इससे आप इसको बड़ा इजीली बना सकते हैं। लेकिन ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो अब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाती हैं। जैसा कि आप यहीं से ही आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव बनाना है तो जी नॉट आ गया, अगर आप कहते हैं जी हमने इंट्रोगेटिव बनाना है सिर्फ, तो ये हैड पीछे चला गया। अगर हम कहते हैं हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे और हेड को पीछे ले जाएंगे, तो इसी से आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मसलन आप देख लेते हैं, जैसे ये मेरे पास एक सेंटेंस है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय एस, मैं कहता हूँ इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो जनाब ये आपका हैड, हमने हैड और बिन के यानी बिन से पहले नॉट लगा दिया और हैड जो है वो लेटर से पहले ले गए। हैड अ लेटर नॉट बिन रिटन बाय अस, तो देख सकते हैं हैड अ लेटर नॉट बिन रिटन बाय अस, क्या हमसे एक खत नहीं लिखा जा चुका था। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा हमें ना में जवाब देगा, नेगेटिव रिप्लाई देगा, तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं। तो ले लीजिए आपकी चारों तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए तो दैट्स नॉट एन इशू, बाकी आप खुद बना सकते हैं, मैंने आपको बना के दिखा भी दिया है। इसके अलावा ये होता है कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस चीज़ में होता है कि जब वो एक टेंस से दूसरे टेंस पे जाते हैं तो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, उनका मिक्स हो रहा होता है, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो रही होती है। ये भी शुरू के मसाइल, लेकिन इसमें भी आपने घबराना नहीं है। उसमें यह है कि आखिर में जब ये टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर ये सारे टेंसेस को एक ही वीडियो के अंदर यानी इकट्ठा हम इनको स्टडी करेंगे, यानी इनका कंपैरेटिव एनालिसिस जब आपके सामने हो जाएगा एक ही जगह पे सारे टेंसेस का, फिर ये आपको भूलेगा नहीं, फिर मिक्स नहीं होगा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा ये चीज़ें जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपको पहले आनी चाहिए, पैसिव वॉइस को आप फिर ही ठीक तरह से समझ सकते हैं। और इसके लिए भी आपके लिए सहूलत है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं, वहाँ से आप देख के अपना स्टडी कर सकते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली ये जो वर्ब वाइज है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब टॉपिक है। को पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब के नीचे ये जो है वर्ब वाइज आता है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल पे इन सबको एक्सप्लेन किया, एटलीस्ट आप देख लेंगे तो आपको वो बेसिक आपको नो हो जाएगी कि अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो आप देख लें एक ही वीडियो। और बाकी चीज़ों की सारी वीडियोस बाकी सब को भी ऊपर सेपरेट बनी हुई हैं, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है कन्वर्ट करने का सेंटेंस को जो कंसेप्ट होता है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।